हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कशन करेंगे सीपेट 2021 की क्वेश्चंस के बारे में। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चंस दे रखा है कि द फ्री लिविंग प्रोटोजोआंस, ठीक है, प्रोटोजोआंस टेंड टू कंज्यूम्स। तो सबसे पहले देखिए कि फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है। ऐसा ऑर्गेनिजम्स जो किसी की बॉडी के अंदर उसके खाना रहने के लिए कोई किसकी बॉडी, होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, हम उसको बोलते हैं फ्री लिविंग, ठीक है। तो जो फ्री लिविंग रहेगा वो होस्ट बॉडी में नहीं रहेगा, ठीक है ना। होस्ट बॉडी के अंदर जो रहता है हम उसको पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, प्रोटोजोआंस जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उनमें से मैक्सिमम जो होते हैं आपकी रहेंगे, मतलब कि होस्ट बॉडी में रहेंगे, जैसे एंटामोeba हिस्टोलिटिका, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोटोजोआन, जैसे हमने पैरामीशियम की बात किए थे कि हम बात किए थे प्रोटोजोआन पैरासाइट से जो होता है प्लाज्मोडियम वगैरह। तो जो डिजीज कज करते हैं वो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ फ्री लिविंग प्रोटोजोआंस भी होते हैं। तो वो आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी में रहेंगे। तो वो क्या कंज्यूम करेंगे, मतलब कि खाने के लिए क्या लेंगे, एनिमल डॉर्बीज, मतलब कि एनिमल के जो बाई प्रोडक्ट्स रहता है उसको कंज्यूम करते हैं। यस, प्लांट डॉर्बीज, मतलब कि प्लांट के जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, जैसे एनिमल के डॉर्बीज हो गया, जैसे उनके मल हो गया, है ना, यूरिन हो गया, ये वैसी बात है। प्लांट की जो डॉर्बीज एक्स्ट्रा पार्ट होता है, बैक्टीरिया एंड अदर प्रोटोजोआंस, उसको भी कंज्यूम करेंगे। यस, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ना, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि ये होस्ट की बॉडी में आउटसाइड में रहते हैं, डायरेक्टली एनिमल्स को कंज्यूम नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई एनिमल की डेथ हो गया तो उसके ऊपर भी वो एक्शंस दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कापा पार्टिकल्स आर फाउंड इन। कापा पार्टिकल जो है किस में आपको दिखने को मिलेगा ना, पैरामीशियम्स में दिखने को मिलेगा। तो हम देख लेंगे कि कापा पार्टिकल्स है क्या, ठीक है। पैरामीशियम्स की यदि आप बात करोगे, जिसको हम स्लीपर एनिमल्स कहते हैं, उनकी साइटोप्लाज्म्स में एक ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। ये पैरामीशियम की दो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस और दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस, छोटा सा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा उनमें और एक चीज़ें दिखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं कापा पार्टिकल्स। ये जो कापा पार्टिकल्स है उसके बारे में एक दो चीज़ें पॉइंट याद रखिए। कापा पार्टिकल्स में डीएनए होता है, ये उनके साइटोप्लाज्म्स में पाया जाता है। तो इसलिए मान लीजिए जो जिस कापा पार्टिकल्स के पास मतलब जिस पैरामीशियम के पास कापा पार्टिकल रहता है, हम उसको किलर पैरामीशियम्स कहते हैं। किलर पैरामीशियम्स कहते हैं, क्यों? क्योंकि कापा पार्टिकल से कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज होता है जिसको बोला जाता है, मतलब ये टॉक्सिन है, पॉइजनस है, जिसके नाम होता है पैरामीसिन। क्या होता है ना, पैरामीसिन होता है, ठीक है। तो जब ये टॉक्सिन सिक्रेट करेगा तो दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स है वो उनको हार्म पहुंचा सकता है, ठीक है ना। तो खुद की डिफेंस के लिए वो वही कापा पार्टिकल्स रहता है। वो साइटोप्लाज्म्स में है और उनमें डीएनए होता है। तो इसलिए दैट इज ट्रांसफर। मान लीजिए एक ऐसा कापा पार्टिकल जिसको आपने फीमेल सोच के लिया है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना मेल एंड फीमेल में। तो ये फीमेल है मान के चलिए, ठीक है। अच्छा, ये मेल हो गया, ये बाकी मेल हो गया। जब उनमें कंजुगेशंस होगा तो फीमेल के जीनोटाइप जैसे रहेगा, सारे बच्चे वैसे ही रहेंगे। सभी में पास क्या रहेगा ना, नॉर्मली जो डोनेट करता है न्यूक्लियस, हम उसको मेल मान के चलते हैं, जिसके पास आ जाता है दैट इज़ द फीमेल। तो क्योंकि वहाँ पे कोई सेक्स की जैसे, हाँ, हायर ऑर्गेनिजम्स में मेल फीमेल रहते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन रहता है, ये तो यूनिसेलुलर होते हैं, उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हम उसको मेल फीमेल किस बेसिस में मानते हैं, जो जिससे डीएनए आ रही है, न्यूक्लियर डीएनए आ रहे हैं, हम उसको मेल मान के चलेंगे। जिसके पास आ रही है वो फीमेल होता है। यदि उनके पास कापा पार्टिकल है तो जितने भी बच्चे बनेंगे सब के पास क्या हो जाएगा, कापा पार्टिकल, सब किलर बन जाएंगे। और जिसके पास नहीं रहता है हम उसको सेंसिटिव बोलते हैं, सेंसिटिव पैरामीशियम्स बोलते हैं, ठीक है। जिसके पास कापा पार्टिकल है किलर पैरामीशियम, जिसके पास नहीं है वो सेंसिटिव पैरामीशियम्स होता है, ठीक है। तो कापा पार्टिकल जो होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि आप जेनेटिक्स के बारे में जब बात करोगे तभी आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसलिए जेनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ आप याद रखिए। जब साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जीन जो है बच्चे के पास डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं।
एंड ऐसे भी हम मान के चल सकते हैं द फिनोटाइप ऑफ द जीनोटाइप ऑफ द मदर, ठीक है ना। मदर की जो जीनोटाइप होता है, जीनोटाइप ऑफ मदर, ठीक है, मदर डिसाइड द फिनोटाइप ऑफ द चाइल्ड। तो मदर की जीनोटाइप जैसे है, मान लीजिए स्मॉल केस कैपिटल है तो कैपिटल कैपिटल रहेगा, तो सारे बच्चे के पास भी वही किलर आ जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। तो जीनोटाइप ऑफ ए मदर डिसाइड द फिनोटाइप ऑफ द बेबीज, या ऑफस्प्रिंग्स आप बोल सकते हो, जो कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस शो करता है। तो आपको पैरामीशियम्स में ये चीज़ें देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 3, गैमेटोगोनी इन प्लाज्मोडियम अकर्स इन। सो देखिए गैमेटोगोनी का मतलब क्या होता है। गैमेटोगोनी, गैमेट जैसे आपको पता होगा, गैमेट जो होता है सेक्स सेल को हम बोलते हैं गैमेट। तो नॉर्मल लैंग्वेज में समझेंगे तो स्पर्म एंड ओवम फॉर्मेशंस, ठीक है। गैमेटोगोनी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ये बोल रहा है कहाँ हो रहा है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप उसको समझ लीजिए कि गैमेटोगोनी जो होता है, यदि आपने प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल्स देखोगे तो आप कुछ ऐसे आपको मिलेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए कि नॉर्मल इंसान है, ठीक है, तो उसको एक मच्छर ने काटा, ठीक है, इस मच्छर ने बाइट किया, मच्छर तो बाढ़ जैसे हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो उनकी सलाइवा के अंदर स्पोरोजोइट रहता है, ठीक है। स्पोरोजोइट इस इंसान की बॉडी के अंदर आ जाएगा। आने के बाद ये स्पोरोजोइट को इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। इन्फेक्टिव स्टेज कहते हैं किसकी ना, आपकी प्लाज्मोडियम की, ठीक है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम को मलेरिया पैरासाइट भी कहा जाता है। दिस इज ए प्रोटोजोन पैरासाइट। आपको ऐसे भी पूछा जाता है कि मलेरिया कौन करता है, बच्चे लिखेंगे क्या, मॉस्किटो। मॉस्किटो डिजीज कॉज नहीं करता है, मॉस्किटो इज द वेक्टर, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो वही मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लाज्मोडियम है उसको कैरी कर सके, ठीक है। तो वो डिजीज कॉज नहीं करता है। जब ऐसा फीमेल आनोफिलिस, याद रखिए फीमेल है, मेल नहीं है, क्यों फीमेल है मैं बताऊंगी। फीमेल आनोफिलिस मस्कीटो जब बाइट करेगा और इसके पास यदि स्पोरोजिट है, ऐसा नहीं कि आपको हर दिन तो मस्कीटो बाइट करता है, ऐसा नहीं कि हर दिन मलेरिया हो जाता है, हमेशा रहता है, नहीं। ऐसा फीमेल आनोफिलिस मस्कीटो जिसकी सलाइवा के अंदर स्पोरोजिट है, यदि वो बाइट किया तो स्पोरोजेट अभी इस इंसान की ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। आने के बाद ये डायरेक्टली चला जाएगा कहाँ ना, लीवर के पास चला जाएगा। लीवर की जो सेल्स होता है हम उसको बोलते हैं हेपाटोसाइट्स, ठीक है। ये जो सेल्स है उसको बोलते हैं हेपाटोसाइट। इस हेपाटोसाइट्स के अंदर स्पोरोजोइट्स जो होता है ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करके उनके नंबर को इंक्रीज करेगा। कौन सी रिप्रोडक्शंस करेगा, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की जो इम्पोर्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोजेनी बनेंगे और सारे इक्वल होंगे, मतलब कि जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली इसमें इक्वल होंगे। तो नंबर उनकी इंक्रीज होने के बाद हेपाटोसाइट्स को छोड़ के ये आ जाएंगे आरबीसी को, ठीक है ना, आरबीसी को आ जाएंगे। फिर वहीं पे और एक राउंड उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शंस करने के बाद उनका कुछ आ जाता है ट्रोपोजोइट फेज, मतलब है कि फीडिंग स्टेज आ जाता है, क्योंकि वो आरबीसी के अंदर रिप्रोडक्शंस करने के बाद उनके नंबर इंक्रीज होगा। तो जो फीडिंग स्टेज आएगा वो अच्छे से खासा खाना खाएंगे, और खाना किसको कंज्यूम करते हैं, हीमोग्लोबिन को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए जो मतलब कि जो पेशेंट होता है एनीमिया वगैरह उनमें दिखने को मिलता है, क्योंकि उन जो पैरामीशियम है उसके खाना जो होता है हीमोग्लोबिन होता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ पे कुछ ट्रोपोजोइट फॉर्म को आ जाते हैं, वही आरबीसी के अंदर कुछ मेल गैमेट एंड कुछ फीमेल गैमेट बनाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, जो ट्रोपोजोइट फिट कर रहा है, हीमोग्लोबिन को कंज्यूम कर रहा है, तो वो हेमोजीन है ना, हेमोजीन सिक्रेट करेगा। एंड ये हेमोजीन एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है जो कि जो सिक्रेट होने के बाद मलेरिया की जितने भी सिम्टम्स होता है, जैसे बुखार आना है ना, हेडाक होना, बॉडी एक्टिंग होना, जितने भी है ना, उल्टी आना, ये सारे जो सिम्टम्स है शो करने लगेगा। उसके साथ साथ उनमें से कुछ जो स्पोरोजोइट साइजोजेनी वगैरह जो करके नंबर इंक्रीज किए थे, उनमें से कुछ मेल गैमेट एंड कुछ फीमेल गैमेट बनाएंगे। क्लियर हुआ। अच्छा, तो मेल एंड फीमेल गैमेट बनाने के बाद
तो अभी इस इंसान की ब्लड सर्कुलर, क्योंकि ये आरबीसी में है तो ब्लड में मेल गैमेट मौजूद है एंड फीमेल गैमेट भी मौजूद है। इस पर्टिकुलर टाइम पे कोई दूसरे मच्छर यदि उसको काटा, ठीक है ना, मच्छर ने उसको काटा, तो वो क्या होगा, अभी जो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट है वो मॉस्क्यूटो के अंदर एंट्री हो जाएगा। एंट्री होने के बाद जो एक्टिव मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मतलब बनना शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो मॉस्क्यूटो की स्टोमाक के अंदर, मॉस्क्यूटो की स्टोमाक के अंदर वो क्या हो जाएंगे, मैच्योर मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट हो जाएंगे। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है, ठीक है, कहाँ पे, मॉस्क्यूटो की स्टोमाक के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हो जाएंगे। होने के बाद दे विल फॉर्म्स, तो मतलब ऊकाइनेटी फॉर्मेशंस करेगा, उसके बाद स्पोरोजोइट, ऊकाइनेटी जो है लार्वा होता है, मतलब कि उनकी इनिशियल स्टेज होता है, उसके बाद वो स्पोरोजाइट को कन्वर्ट हो जाएगा एंड स्पोरोजाइट उनकी सर्कुलेशंस में होते हुए, बॉडी सिलम में होते हुए सलाइवा के अंदर आ जाएगा। जब वही फीमेल एनासिलोस्टर जब कोई दूसरा इंसान को काटेगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। वही है साइकिल। तो स्टार्ट तो हो गया आरबीसी के अंदर, लेकिन एंड हो रहा है मॉस्किटो के स्टोमक के अंदर। तो पूरा प्रोसेस को हम गैमेटोजेनी कहेंगे। तो ये एरिथ्रोसाइट ऑफ द ह्यूमन, लिवर ऑफ ह्यूमन, स्टोमक ऑफ फीमेल क्यूलेक्स, स्पोरोजोइट। तो एरिथ्रोसाइट ऑफ ह्यूमन एंड स्टोमक ऑफ फीमेल क्यूलेक्स जो होता है, ये दोनों कुल मिला के होता है। तो अब हम इनिशिएशन स्टेप के अंदर यदि हम बात करेंगे गैमेटोगोनी, तो बेस्ट आंसर जो रहेगा तो स्टोमक ऑफ ए फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हम देखेंगे, तो ये ठीक है, स्टोमक ऑफ ए फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो या एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ह्यूमन, तो इसको मान के चलिए एरिथ्रोसाइट्स ऑफ द ह्यूमन, क्योंकि उसके बाद ये हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following parasite invade the cerebrospinal fluid? CSF को कौन सी जो पैरासाइट्स है वो एंट्री कर रहा है, ठीक है ना। तो ट्रिपानोजोमा, ट्रिपानोजोमा जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को इन्वेड कर रहा है, करने के बाद ये ट्रिपानोजोमा गाम्बियन फीवर कॉज करता है, ठीक है। ट्रिपानोजोमा गाम्बियंस, ट्रिपानोजोमा की कई सारे स्पेसीज होता है, थोड़ा हम देख लेंगे। एक होता है ट्रिपानोजोमा गाम्बियंस जो कि गाम्बियन फीवर करता है, गाम्बियन फीवर, ठीक है। आप बोलोगे प्रोटोजोन पैरासाइट जो प्लाज्मोडियम है वहाँ पर तो ब्रेन मलेरिया होता है, तो उनमें बहुत सारे स्पेसीज होते हैं, ठीक है। ट्रिपानोजोमा मैलेरी, क्रूजी, ठीक है। तो उनकी जो फॉर्म होता है वही में है ना, कौन ब्रेन मलेरिया जो टर्सियन है ना, क्वार्टन मलेरिया, टर्सियन मलेरिया 3 दिन में हो रहता है, विकार की रिपीटेशन 4 दिन में होता है, स्पेसीज अलग होता है। तो ट्रिपानोजोमा गैम्बियन जो होता है गैम्बियन फीवर कॉज करता है, दैट इज इन्वेड द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। CSF आप समझ रहे हो, तो जो ब्रेन है, हमारे ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, मान लीजिए ये इसे ब्रेन रहेगा, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, जो फ्लूइड उसको कवर करके होता है उसको हम बोलते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नर्वस सिस्टम्स को नहीं रहता है, जो भी ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, CSF के थ्रू चला जाएगा, वहाँ से जो डेंड्राइटिक सेल, एस्ट्रोसाइट सेल्स वगैरह, सॉरी जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होता है वो उसको एब्जर्व कर लेता है। तो ट्रिपानोजोमा गैम्बियंस जो होता है दैट विल क्रॉसेस द मतलब एंट्री द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर होता है ना ट्रिपानोजोमा क्रूजी होता है एक, जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, तो गैम्बियन फीवर या स्लीपिंग सिकनेस हम उसको कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस। बंदा फिर सिर्फ और सिर्फ सोते रहने के लिए पसंद करेगा। ट्रिपानोजोमा क्रूजी, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है ना, ये रहता है। फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपकी रहेगा 5 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि स्पॉन्जोसील इज लाइंड विथ, स्पॉन्जोसील्स को कौन लाइन करके रखा है, क्वानोसाइट सेल्स रहता है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे स्पॉन्जोसील क्या है ना, द बॉडी कैविटी ऑफ द, जो हमने स्पॉन्ज के बारे में बात किए थे, जो पोरीफेरा हो गया, पोरीफेरा में जो स्पॉन्ज आप देख रहे हो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, स्पॉन्जोसील रहता है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बोल रहा है ये पोरीफेरा मल्टीपल सेल से बड़ी बनी हुई हैं, उनमें ये जो चीज़ें रहता है
ठीक है, इस तरीके से हम उसको बोलते हैं। ई को जो सेल्स है डिफरेंट टाइप के सेल्स रहेगा, इस कैविटी को हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील। तो यहाँ पे कुछ जो क्वानोसाइट सेल्स ऐसे रहते हैं जहाँ पे सीलिया पाया जाता है, सीलिया बीटिंग करेगा जो भी वाटर एंट्री होता है, क्योंकि यहाँ पे तो स्पेशल कोई चीज़ें नहीं है, यहाँ पे छोटे छोटे छेद होता है, इसको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये बड़ा सा छेद को हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। वाटर एंट्री करेगा ऑस्टिया के थ्रू, जब वाटर एंट्री करता है उसके साथ साथ फूड पार्टिकल, ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये सारा एंट्री होगा। सीलिया मतलब कि जो क्वानोसाइट सेल्स होता है जिसको हम फ्लैजेलेटेड सेल्स भी बोलते हैं, फ्लैजेला उसमें होता है, वो फिल्ट्रेट करेगा खाना को, उसके बाद खाना हर एक सेल्स को ऐसे बीटिंग हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर उसके बाद हम देखेंगे 6 के बारे में। पैरेन्काइमुला लार्वा फाउंड इन, तो पूरा का पूरा जो लार्वा होता है उनकी एक वीडियो है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। पूरा का पूरा लार्वा, सारे फाइलम की लार्वे के बारे में मैंने बताई, उसको ज़रूर चेक कर लीजिए, ठीक है। पैरेन्काइमुला लार्वा जो होता है किस में होता है, पोरीफेरा में होता है। एक होता है पैरेन्काइमुला, एक होता है एम्फीब्लास्टुला, उनमें साइकन में आपको पैरेन्काइमुला दिखने को मिलेगा, फिर एम्फीब्लास्टुला होता है अलग अलग, ठीक है। सिलेंटरेटा, नेमाटोडा, ठीक है। तो एनेलिडाई सारे में अलग अलग लार्वे होते हैं, ठीक है। तो सारे को आपको देख लेना है। जैसे टिनोपोरा में साइडिपिडी लार्वा होता है, एंड सिलेंट्रेटा में पे प्लान्यूला, ठीक है, प्लान्यूला लार्वा होता है, आप देखिए। तो सारे फाइलम की जो लार्वा की लिस्ट है उसको ज़रूर चेक कर लीजिए बस। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, अब देखिए दे रखा है कि which of the one of the following is not a medusoid juid, उनमें से कौन मेडुसॉइड जुइड नहीं है। तो सबसे पहले देखिए कि जो जुइड्स जो होता है पॉलीमॉर्फिज्म, सिलेंटरिस के अंदर आपको पॉलीमॉर्फिज्म्स देखने को मिलेगा। मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जो अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं वैरिंग इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। क्योंकि सिलेंटरेट्स है तो वहाँ पे आपको कोई ऑर्गन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे टिश्यू होता है, ठीक है ना। पोरीफेरा में आपको बहुत सारे सेल्स देखने को मिलेगा। फर्स्ट टाइम सिलेंटरेट्स के अंदर टिश्यू बनना स्टार्ट हुआ है, कोई तो ऑर्गन नहीं है। तो बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस करने के लिए बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रहता है, मतलब अलग अलग फॉर्म रहता है। सो दे कॉलोनी फॉर्मेशंस इस बेसिस में करते हैं, तो उसको हम जुइड्स कहते हैं। तो इसलिए सिलेंटरेट्स के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब है कि मैनी, मॉर्फिज्म्स का मतलब है कि फिजिक, मतलब कि जो अपियरेंस जो दिखाई दे रहा है, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। मेनली उनके जो जुइड्स होते हैं दो तरीके के होता है, एक पॉलिप्स होता है, एक मेडुसा होता है, ठीक है। पॉलिप एंड एक मेडुसा होता है। आप ऐसे मान के चलिए पॉलिप एक पोल जैसे दिखने के लिए होता है, मतलब कि इस तरीके से स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें इस तरीके से टेंटाकल्स वगैरह रहता है। पॉलिप्स पोल याद रखिए, जैसे इलेक्ट्रिक पोल होता है ना, ऐसे पॉलिप्स याद रखिए। एंड जो मेडुसा होता है अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर होता है, अम्ब्रेला में जिस तरीके से रहता है, ठीक है। आप ऐसे याद रखिए। कुछ एक ऑर्गेनिजम्स पूरा लाइफ पॉलिप स्टेज में रह सकता है, और एक कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइफ लॉन्ग मेडुसा स्टेज में रह सकते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइफ के कुछ टाइम पॉलिप फॉर्म में रहते हैं, कुछ टाइम मेडुसा फॉर्म में रहते हैं, ठीक है ना। तो पॉलिप एंड मेडुसा के बीच में क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है। तो पॉलिप जो होता है उनकी आसेक्सुअल फॉर्म होता है, एंड मेडुसा जो होता है सेक्सुअल फॉर्म होता है, ठीक है। मतलब कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसका मतलब है कि जो गैमेट बनाएगा, गैमेट फ्यूजन होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस मेडुसा स्टेज के पास कैपेसिटी है कि तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बना पाएगा। एंड जब मेल एंड फीमेल गैमेट बन जाएंगे तो उनकी फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा गैमेट की जब बात होता है। तो ठीक है, तो पॉलिप्स यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें मेडुसा फॉर्म देखने को मिलता है, ऑरेलिया याद रखिए, ठीक है। ऑरेलिया मैंने आपको बात की थी, ऑरेलिया से औरत याद रखिए, औरत की घूंघट होता है, उसको अम्ब्रेला को ऐसे याद रखिए। तो और नॉर्मली जैसे मैंने बात की थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होता है, इसको भी याद रखिए। सो पॉलीफ्यूजिट्स जो होते हैं पॉलीफ स्टेज में, मतलब इस वाला स्टेज में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, कुछ गैस्ट्रोजूट्स होते हैं, उनमें कुछ सेल्स ऐसे रहेंगे जो कि फीडिंग में हेल्प करेंगे, गैस्ट्रो रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फीडिंग हेल्प करेंगे। कुछ डैक्टाइलोजूट्स होते हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करेंगे, जैसे नेमाटोसिस्ट हो गया है ना, तो उसमें कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि पैथोजन को किल करेगा। और गोनोजूट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्शंस में हेल्प करेंगे। है तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन तो रिप्रोडक्शन तो करना पड़ेगा ना, ये होता है गोनोजूट्स, ठीक है। और एक होता है आपका गोनोपोर। गोनोपोर जो होता है
तो मेडुसा स्टेज में जो मेल एंड फीमेल गैमेट बनाता है हम उसको गोनोपोर बोलते हैं, ये कंफ्यूज मत हुई। तो गोनोजोइड्स जो होता है वो पॉलिप स्टेज में होता है एंड वो भी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इन्वॉल्व होगा। लेकिन गोनोपोर जो होता है वो मेडुसा स्टेज में जो मेल एंड फीमेल गैमेट बनाता है हम उसको गोनोपोर कहते हैं। तो फिर हम देखेंगे पॉलिप में आपको 3 तरीके के दिखने को मिलेगा एंड मेडुसा के अंदर मेडुसा में 4 तरीके के जुट्स देखने को मिलेगा। स्विमिंग बेल होता है, ब्रैक्ट होता है एंड निमाटोफोर होता है जिसमें गैस फील्ड होकर आपको देखने को मिलेगा, वो फ्लोट करने में हेल्प करेगा एंड गोनोपोर जो होता है गैमेट रिलीज करवाने में हेल्प करता है। तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेडुसाइड, तो गोनोजोइड्स, गोनोपोर एंड नेक्टोजोइड्स, फाइलोजोइड्स। तो गोनोजोइड्स जो होता है ये पॉलिप में आपको देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में, इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट्स आर सिलिया, सेंस ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एब्सेंट है। ठीक है, ये सारे पैरासाइट्स को देखिए। टेपवार्म जो टेनिया सोलियम होता है उसको हम टेपवार्म कहते हैं, तो उसमें शक्कर वगैरह होता है। ठीक है, सिलिया उसमें एब्सेंट है, सेंस ऑर्गन एब्सेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हो रहा है ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, लेकिन टेपवार्म के अंदर ये सारी चीज़ें एब्सेंट है। लिवर फ्यूग में आपको देखने को मिलेगा। आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड्स जो होता है, नेमाटोहेलमिंथेस होता है, उसमें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया है। अनसाइक्लोस्टोमाटा, तो आंसर हो जाएगा टेपवार्म। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन नंबर 9 में बात करेंगे। राउंड वार्म डिफर फ्रॉम द फ्लैट वार्म हैविंग। देखिए राउंड वर्म जो होता है ये आपकी फाइलम नेमाटोहेलमिंथेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद रखिए। एक होता है राउंड वर्म और दूसरा होता है फ्लैट वर्म। फ्लैट जो होता है प्लैटीहेलमिंथेस की होता है, प्लैटीहेलमिंथेस। राउंड वर्म जो होता है एस्चिहेलमिंथेस या तो नेमाटोहेलमिंथेस हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा तो राउंड हम क्यों बोल रहे हैं, जब भी उसको कट करोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखने को मिलेगा, मतलब कि राउंड सा स्ट्रक्चर दिखने को मिलेगा, इसलिए हम उसको राउंड वर्म कहते हैं। आपके घर में आपने कोई भी ऐसे क्रीम दिखें, फेयर एंड लवली आप सब लोग देखे होंगे, घर में मम्मी लोग लगाते हैं, तो फेयर एंड लवली की पिछले हिस्सा देखोगे थोड़ा फ्लैट रहता है, जहाँ पे उनकी जो कवर है ना, मान लीजिए ऐसे कुछ कवर है, ये उनकी ये है ना जिसको ओपन जो कैप है उनका, ऐसे हम करते हैं, समझ रहे हो ना। तो आप ऐसे सोचिए, मेरे पास तो नहीं है। अच्छा, तो अब थोड़ा इमेजिन कीजिए, क्योंकि आप लोग सभी देखे होंगे शायद, तो आजकल कुछ ऐसे आ गया ना पिंक कलर के। ठीक है, हम इसको कर लेंगे थोड़ा। तो ये जो होता है, जब अपने उसको कैप को देखोगे, कैप वाला हिस्सा को, वो राउंड नज़र आ रहा है। ठीक है, राउंड तो नहीं है, वो थोड़ा कुछ ओवल सा है, मतलब सोचिए कि ये राउंड हो सकता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपको थोड़ा सा फ्लैट नज़र आएगा, जो इनके पिछले हिस्सा। फेयर एंड लवली आप सोचिए। ठीक है, तो ये है। तो जब राउंड वर्म, ये है राउंड वाला स्ट्रक्चर, जब आप कट करोगे ना, ऐसा स्ट्रक्चर है। फ्लैटीहेलमिंथेस को फ्लैट क्यों कहते हैं, क्योंकि आप सोचिए कि लीव्स, पत्तियां हैं, है ना, लीव्स हैं। लीव्स की जो डोर्सल वेंट्रल साइड आपको कुछ तो नज़र नहीं आ रहा है, एंड जो मेजरिंग टेप होता है, जो टेलर में जो लोग काम करते हैं, कुछ नापने के लिए चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो भी एक लेस है ना, रिबन है, रिबन फीता जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें होता है। ठीक है, अच्छा तो ये भी आपको क्या रहेगा, मतलब कि डोर्सल साइड वेंट्रल साइड आपको कुछ भी पता नहीं चलता है, इसलिए हम उसको फ्लैट वार्म कहते हैं। प्लैटीहेलमिंथेस जो होता है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ से जो है, क्योंकि अब जो सिलेंडरेट्स एंड टिनोपोरा होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी 2 जर्म लेयर से बने होते हैं, लेकिन जो फ्लैट वर्म या प्लैटीहेलमिंथेस में बॉडी 3 जर्म लेयर से बना हुआ स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे डोर्सल साइड वेंट्रल साइड एकदम चिपका हुआ है, तो इसलिए नो सिलम, तो इसलिए ये होता है ए सिलोमेंट। लेकिन जो राउंड वर्म होता है, इनके बॉडी में ऐसे कुछ राउंड आपको बीच में कुछ व्हीकल देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये स्यूडो सिलोमेट होता है, स्यूडो सिलोमेट।
मैंने पिछले क्लास में भी जब प्रैक्टिस हमने क्वेश्चंस किए थे, ये चीज़ भी आपकी बात की थी कि आप हमेशा याद रखिए जो स्यूडोसोलेमेंट सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम के अंदर राउंड वर्म यानी कि आस्चिहेलमिंथेस या नेमाटोहेलमिंथेस ग्रुप में देखने को मिलेगा, एंड एसिलोमेंट जो होता है फ्लैट वर्म के अंदर दिखने को मिलेगा। उससे पहले हम सिलम की बात नहीं करते हैं, मतलब है कि पोरीफेरा, सिलेंटरेटा, टिनोफेरा, उसमें हम कोई सिलम की बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो कोई मतलब कि 3 बॉडी लेयर की जो ट्रिपल ब्रेस्टिक तो ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, तो हम जॉर्म लेयर मतलब कि बॉडी कैविटी की बात कैसे करेंगे? ठीक है। अच्छा, तो हम देख लेंगे कि राउंड वर्म डिफर फ्रॉम द फ्लैट वर्म हैविंग फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स जो होता है ये एक्सक्लूडेड ऑर्गन होता है प्लैटीहेलमिंथेस में। ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होता है, बॉडी 3 जर में, इसमें भी सीडोसिल, यस सीडोसिल रहता है, एंड सिनसाइटल एपिडर्मिस, यस हमने सिनसाइटल एपिडर्मिस 2020 में क्वेश्चन आया था, 22 में आई होप आपको क्वेश्चन हमने जब बात कर रहे थे तो सिनसाइटल एपिडर्मिस जो आस्चिहेलमिंथेस होते हैं उनमें आपको सिनसाइटल एपिडर्मिस देखने को मिलेगा, यानी कि इनकी जो बॉडी रहता है, इनकी बॉडी जो एपिडर्मिस लेयर रहता है उसमें आपको एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस दिखने को मिलेगा। आपको ये चीज़ भी मैंने बात की थी, सिनसाइडल एपिडर्मिस जो है और सिनसाइडल स्ट्रक्चर जो है आपको स्केलेटल मसल्स में देखने को मिलेगा, एक सेल के अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस जब होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करेंगे, ये तो ठीक है। अच्छा, ये आंसर हो जाएगा स्यूडोसिलम, ये आपकी एस्लोमेंट होता है, एंड राउंड आर्म जो होता है स्यूडोसिल। अरेंजमेंट ऑफ मसल लेयर एंड स्यूडोसिल, मसल लेयर की अरेंजमेंट तो ये लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर होता है, लेकिन स्यूडोसिल एंड सिनसाइटल एपिडर्मिस जो होगा तो बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद दे रखा है कि क्लिटिलम ऑफ अर्थवर्म इज फाउंड इन। अर्थवर्म की क्वेश्चन जो है 20, 21, 22 3 साल आया है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में आया था, यहाँ पे क्लिटिलम। क्लिटिलम क्या होता है ना, यदि आपने आर्थवर्म के स्ट्रक्चर को कुछ फोकस करोगे, जब रिप्रोडक्टिव टाइम आ जाता है, मतलब कि रिप्रोडक्शंस वाले टाइम आ जाएगा उनके इस एरिया के अंदर, ठीक है ना, 14th से 16th, 14th 15th 16th, इस पर्टिकुलर एरिया में कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ा डार्क स्ट्रक्चर रहता है, हम उसको क्लिटिलम बोलते हैं, जो कि रिप्रोडक्शंस में मदद करेगा, मतलब कि रिप्रोडक्टिव टाइम पीरियड में। तो ये 14 से 16 17 16 सेगमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने ओवरी की पोजीशन, हम टेस्टिस की पोजीशन, हम ओविडक्ट की पोजीशन सारे देख चुके हैं, तो उसको आप रिवीजन कर लीजिए, दोनों के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एक्सक्रीटोरी ऑर्गन्स ऑफ आर्थ्रोपोडाइज। आर्थ्रोपोडा की एक्सक्रीटोरी ऑर्गन, इसके बारे में भी वीडियो ऑलरेडी है चैनल पर, ज़रूर उसको चेक कर लीजिए। माल्पिजन ट्यूबुस कुछ आर्थ्रोपोडा में होता है। ग्रीन ग्लैंड आपकी जो प्रॉन है, क्योंकि आर्थ्रोपोडा की हम डिफरेंट क्लासेस देखते हैं ना, क्लास इंसेक्टा, ठीक है ना, क्रॉस्टासिया, क्रॉस्टासिया में जो प्रॉन वगैरह आ जाएंगे, ग्रीन ग्लैंड प्रॉन में होता है, क्रॉस्टासिया उनके क्लास। इंसेक्टा में आपको माल्पिजियन ट्यूबुल्स वगैरह देखने को मिलेगा। कोक्साल ग्लैंड होता है, और हाँ आराक्निडा जो होता है, आराक्निडा क्लास आराक्निडा, यानी कि जो स्पाइडर वगैरह होते हैं ना वो आराक्निडा में आ जाएंगे, प्रॉन वगैरह क्रॉस्टासिया में आ जाएंगे, एंड इंसेक्टा जो होता है, सारे इंसेक्ट जो होता है जैसे फ्लाइज हो गया, मस्किटो हो गया, जितने भी मच्छर वगैरह, वो सारे इंसेक्ट के अंदर। जो क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लास इंसेक्टा जो है सबसे लार्जेस्ट क्लासेस है। आर्थ्रोपोडा तो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, उनमें से क्लास इंसेक्टा, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मैच करने के लिए दिया था मैंने डायरेक्टली यहाँ पे आपको सही क्वेश्चन, मतलब सही ऑप्शन उसमें लगाया है। ग्लोचिडियम के पास बाइसोस ग्लैंड्स होता है। ओवोटेस्टिस जो होता है, मतलब ओवरी एंड टेस्टिस जो होता है, फ्रेश वाटर स्नेल में देखने को मिलता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब कि मेल अलग फीमेल अलग, मतलब हमने दिख कर पता लगा सकते हो कि ये मेल है एंड ये फीमेल है, जैसे ह्यूमन में होता है। ठीक है, तो ये आपको आर्गन आउट के अंदर देखने को मिलेगा। आर्म्स आर यूनाइटेड बाय द वेब एम्फिटेरियस के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखेंगे 13। ट्यूब फीट विदाउट सकर आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ द क्लास। तो ट्यूब फीट की जो कॉन्सेप्ट आता है वो एकाइनोडर्म्स के अंदर आता है। स्पेसिफिकली एकाइनोडर्म्स के अंदर आपको वाटर वास्कुलर सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो जब हम सपोज यहाँ पे और एक बार देख लेंगे वाटर और एकाइनोडर्म्स के अंदर ये जो स्टार फिश होता है, ठीक है, हम ऐसे मान के चलेंगे इस तरीके से, जो स्टार फिश होता है उसमें ऐसे कुछ कैनल सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, 5 रहता है। तो अब हम यदि बात करेंगे तो कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है ना, कैनल सिस्टम्स, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ ऐसे चीज़ें निकलता है, मतलब है कि यहाँ पे कुछ ट्यूब फिट होता है जो कि उस मूवमेंट में हेल्प करेगा। वाटर जब एंट्री करता है यहाँ पे एक रिंग कैनल होता है, ठीक है, उनकी जो वाटर वास्कुलर सिस्टम्स में हमने बात किए हैं, तो इसके थ्रू एंट्री करेगा। जैसे फनेल होता है ना घर में, फनेल होता है, तेल वगैरह मम्मी लोग भरने के लिए कोई बोतल के अंदर इस्तेमाल करते हैं फनेल, ठीक है। मान लीजिए एक बोतल है उसमें कुछ भरना है तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं, उसको हम फनेल कहते हैं। तो उनमें इस तरीके से फनेल रहता है, तो इसके थ्रू वाटर एंट्री करेगा, वाटर यहाँ पे आ जाएगा, रेडियल कैनल, फिर लैटरल कैनल, फिर यहाँ से ट्यूब फिट ऐसे निकलता है तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि एकाइनोडर्म्स की कौन सी ऐसा मेंबर्स है, ठीक है। ट्यूब फिट में शक्कर नहीं होता है क्योंकि शक्कर उसको अटैचमेंट के लिए हेल्प करेगा। जो ऑफ्यूडोरिया होता है, ऑफ्यूडोरिया, तो उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, स्नेक जैसे ये रहता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच, उनमें से कौन सी करेक्ट मैच है तो बताइए, बोला है। टाइडमैन्स बॉडी जो होता है एकाइनोडर्म्स में देखने को मिलेगा, ये भी याद रखिए। टाइडमैन्स बॉडी इस बार ऐसे पूछा गया, मान ले हो सकता है कि टाइडमैन्स बॉडी किस में होता है ऐसे पूछा जाएगा। एकाइनोडर्म्स में होता है जो अम्बिलिकल कैनाल होता है, अम्बिलिकल कैनाल जो जिसमें फागोसाइटोस्टिक सेल्स जो होता है उसको हम टाइडमैन्स बॉडी कहते हैं। और फागोसाइटिक सेल्स है तो इसका मतलब है कि कोई पैथोजन को किल करेगा, ठीक है। दे रखा है कि एंटेरोसिलिक, एंटेरोसिलिक आपका मोलस्का में नहीं होता है। एंटेरोसिलिक 2 तरीके का होता है ना, सिलम, हमने सिलम की जब बात किए थे, एक एंटेरोसिलिक होता है, एक साइजोसिलिक होता है, ठीक है। ट्रू सिलोमेंट जो होते हैं, सिलोमेंट जो कि एनिलिडा से स्टार्ट हुआ, क्योंकि अभी हमने बात किए थे नेमाटोहेलमिन्थेस जो होता है वो स्यूडोसिलोमिक होता है। ट्रू सिलोमेंट एनिलिडा से स्टार्ट हुआ। फिर ये 2 तरीके का होता है, एक होता है साइजोसिल और एक होता है एंटेरोसिल। एंटेरोसिल एकाइनोडर्म से ऑनवर्ड्स, एंटेरोसिल हम किसको कहते हैं, गैस्ट्रिक पाउच से, है ना, आर्केंटेरन से जो सिलम बनी हुई है तो उसको हम एंटेरोसिल कहते हैं। एकाइनोडर्म से ऑनवर्ड्स मतलब कि हेमिकोडाटा, उसके बाद कोडेटा आ जाएंगे। एंड साइजोसिल का मतलब है कि मेजोडर्म स्प्लिट होने के बाद जो कुछ बनाया है हम उसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ये है जो मेजोडर्म की स्प्लिट होने की वजह से हो रहा है तो इसलिए हम उसको साइजोसिल कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो अब हम बात करेंगे क्या, हाँ, तो फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का जो होते हैं साइजोसिलिक होते हैं। एकाइनोडर्म से ऑनवर्ड्स हेल्मिंथेस, कोडेट्स, और कोडेट्स में जितने भी रह जाएंगे सारे एंट्रोसिलिक के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्रोसिलिक में मोलस्का देखा है, गलत है। एंटेडोन, एंटेडोन जो होता है ओफेडरे में होता है ना। रेस्पिरेटरी ट्री, ये भी मेटाक्रेनियस वाटर वास्कुलर सिस्टम्स में होता है। तो ये जो टॉर्म है, एंटेडोन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्री हो गया, ट्यूब टाइडमैन्स बॉडी हो गया, इस टॉर्म को आप याद रखिए, कौन सी फाइलम में होता है इसको भी आप याद रखिए, हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम बात करेंगे, एसिडसिया, लार्भासिया, थालासिया कैन बी डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये है कौन, जो एसिडसिया, लार्भासिया, थालासिया होते हैं तो स्पेसिफिकली वो लोग जो होते हैं ये किसकी, जो यूरोकोडेट्स होते हैं, ठीक है। यूरोकोडेट्स थोड़ा में हम क्लासिफिकेशंस की बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपको पता होगा पूरा का पूरा एनिमल किंगडम को मैं बार बार बता रही हूँ इसलिए आपकी दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है ना। एनिमल किंगडम को इधर अपने क्लासीफाई करोगे, ठीक है, तो पोरीफेरा से लेकर पोरीफेरा, सिलेंडरेटा, टिनोपोरा, प्लाटीहेलमिन्थेस, आस्चिहेलमिन्थेस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मा अप टू हेमिकोडेट, तो उसमें आपको नोटोकोड देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो क्या होते हैं, नॉन कोडेट होते हैं, नॉन कोडेट होते हैं।
उसके बाद जिसके पास नोटोकोड प्रेजेंट है उसको हम कोडेट कहते हैं। ये कोडेट भी दो तरीके के होते हैं, कुछ में नोटोकोड ऐसे नोटोकोड आज मतलब कि रॉड जैसे स्ट्रक्चर को हम नोटोकोड कहते हैं, तो वो लोगों को हम प्रोटोकोडेट्स कहते हैं। और ये कोडेट्स हो गया मतलब कि क्रानियाटा भी आप बोल सकते हो, ब्रेन बॉक्स नहीं है, ब्रेन बॉक्स है। ये आपके दो तरीके के हो जाएंगे प्रोटोकोडेट्स जो होते हैं। तो एक हो जाएगा यूरोकोडेट्स, एक हो जाएगा यूरो कोडेट्स और एक हो जाएगा सेफालो कोडेट्स। ठीक है, यूरोकोडेट्स एंड सेफालोकोडेट्स ये हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे और जिसमें नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम को कन्वर्ट हो चुका है, वर्टिब्रल मतलब कि वर्टिब्रेट्स हम उसको कहते हैं, वर्टिब्रेट्स कहते हैं। तो यूरोकोडेट्स आप जो देख रहे हो ये सेफालोकोडेट्स, इसमें यूरोकोडेट्स में आपको लार्वा की टेल में, उनमें एडल्ट में नोटोकोड नहीं है, उनकी लार्वा में होता है और लार्वा की टेल में होता है। लेकिन सेफालोकोडेट्स में उनमें लार्वा में होता है, एडल्ट में होता है, लाइफ लॉन्ग होता है। लेकिन नोटोकोड जैसे ही होता है, वर्टिब्रल कॉलम जैसे हम लोगों का बैकबोन को कन्वर्ट हुआ है ऐसे नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा तो लार्वा, इनमें लार्वा की टेल में है, ये थोड़ा सैड रहता है। तो आप ऐसे रहते हैं साल्पा एसिडेसियन डोलियलम सैड याद रखिए उनके एग्जाम्पल। ये जो यूरोकोडेट्स आप देख रहे हो उनकी हैबिटाट ये कहाँ पे रह रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग उसको 3 कैटेगरी में मतलब कि डिवीजन किया गया है। तो एक होता है एसिडेसिया, दूसरा होता है लार्वासिया, तीसरा होता है थैलासिया। ठीक है ना। अच्छा तो अब हम बात करेंगे जो 3 क्लासेस रहता है उनका, एसिडेसिया, थैलासिया, लार्वासिया। एसिडेसिया जो रहता है बटम में रहता है ना, समंदर के बटम नीचे रहता है, जिसमें आपका सी स्क्विड आ जाएगा। लार्वा जो होता है फ्री स्विमिंग, लार्वासिया जो होता है फ्री स्विमिंग होता है, ट्यूनिकेट्स होते हैं। एंड आपका थैलासिया जो होता है उसमें साल्पा डोलिलम आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रखिए, उनके 3 क्लासेस होता है करके। तो ये एग्जाम्पल याद रखिए, सेफालोकोडेट्स में जिसमें एम्फिएक्सस आ जाएगा। फिर हमने जो वर्टिब्रेट्स की बात किए थे, वर्टिब्रेट्स में भी 2 तरीके के आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा आग्नाथा, मतलब कि जिसके पास जॉ नहीं है, और दूसरा होता है ग्नाथोस्टोमाटा, जिसके पास जॉ होता है। जिसके पास जॉन नहीं होता है इसमें आ जाएगा साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा की जो एग्जाम्पल होता है, एक होता है लैम्प्री, ठीक है ना, मतलब कि मिक्सिन, पेक्ट्रोमिक्सिन हम बोलते हैं, या हैकफिश एंड लैम्प्री बोलते हैं, इनमें एग्जाम्पल में वो आ जाएगा ना। सेफालोकोडेट्स में एम्फिऑक्सस एग्जाम्पल आ जाएगा। आप कंफ्यूज मत हुइए, ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है। ठीक है, बार बार ऐसे मतलब कि रफ पेपर में ऐसे लिखना है तो हो जाएगा। फिर ग्नाथोस्टोमाटा में आपका फिश एंड टेट्रापोड आ जाएंगे। फिश मतलब कि पाइसेस, इसमें कुछ कार्टिलाजिनस फिशेस होते हैं, कुछ बनी फिशेस होते हैं। फिर टेट्रापोड में आपका एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाएंगे। आई होप आपको ये स्कीमेटिक जो है ना क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये किसकी बेसिस में हमने उसको क्लासीफाई किए हैं, सॉलिटरी कॉलोनियल, नंबर ऑफ फेरेंजियल गिल्स, नेचर ऑफ मेटामॉर्फोसिस, ऑर्गेनाइजेशन। तो सब के बेसिस में कहाँ रह रही हैं, क्या उनकी नेचर होता है, कैसे वो मेटामॉर्फोसिस करते हैं, सब की बेसिस में हमने उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर बात करेंगे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू पेक्ट्रोमाइजन। तो जैसे मैंने बात की थे पेक्ट्रोमाइजन है कौन ना, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये जो सेफालोकोडेट्स जो आग्नाथा होता है इसमें साइक्लोस्टोमाटा आ जाता है, इसमें इनकी एग्जाम्पल आ जाएगा। ठीक है, पेक्ट्रोमाइजिन एंड मिक्सिन जो होता है साइक्लोक्लास साइक्लोस्टोम्स के अंदर ये आ जाएंगे। एक होता है पेक्ट्रोमिक्सिन, दूसरा होता है मिक्सिन। ठीक है, तो जो है ना तो साइक्लोस्टोमाटा इट इज ए पैरासाइटिक लैम्प्री फाउंड इन बोथ फ्रेश वाटर एंड मेराइन वाटर में होता है। उनमें लार्वा को हम अमोसिटी लार्वा कहते हैं। यानी कि जो पेक्ट्रोमाइजिन होते हैं, पेक्ट्रोमाइजिन को भी लैम्प्री कहा जाता है। ठीक है ना, पेक्ट्रोमाइजिन की दूसरा नाम जो होता है वो लैम्प्री होता है, लैम्प्री। तो क्योंकि लैम्प्री एंड मिक्सिन को हैगफिश कहा जाता है, हैग HAG हैगफिश। ठीक है,
जो पेक्ट्रोमाइक्सिन होता है वही आपका लैम्प्री होगा। एंड वो बोथ मेराइन वाटर में रह सकता है, फ्रेश वाटर में रह सकता है, और वहीं पे ये आमोसिटी लार्वा, उनमें लार्वा का नाम होता है आमोसिटी लार्वा। एंड मिक्सिन को हम हैगफिश भी कहते हैं क्योंकि वो जिनस हैगफिश के अंदर आ रही हैं, एंड पेक्ट्रोमिक्सिन जो होता है लैम्प्री के अंदर आ रही हैं। तो ये जो मिक्सिन होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेराइन वाटर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें स्लाइम ग्लैंड प्लेजेंट होता है, ठीक है ना, मतलब कि आपको स्लाइम लगेगा, मतलब कि जैसे चिपचिपा है ना, स्लाइम थोड़ा हाथ से फिसल जाएगा, है ना, जैसे कुछ लाल सिक्रेशन होता है म्यूकस जैसे ऐसे, तो उसको स्लाइम ईल भी कहते हैं। ईल जैसे दिखने के लिए होता है, मतलब ऐसे मछलियाँ होते हैं ना जो सांप जैसे दिखने के लिए होता है, ये भी ऐसे ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन रखा है जो तो फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू पेक्ट्रोमिक्सिन। पेक्ट्रोमिक्सिन है, इसका मतलब है कि ये लैम्प्री के अंदर आ रही है, लैम्प्री है तो इसका मतलब है कि इसमें आपको स्लाइम ग्लैंड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, जो कि मिक्सिन या हैगफिश में देखने को मिलता था। तो आप पेक्ट्रोमिक्सिन को देखिए, पेक्ट्रोमिक्सिन को आप लैम्प्री करके याद रखिए, PL या LP, LPG गैस होता है ना ऐसे, ठीक है। अच्छा, और एम मिक्सिन को हैगफिश करके याद रखिए, हैगफिश करके, ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करेंगे तो उसको LPG याद रखिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्या, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फिश। उनमें से कौन एक ट्रू फिश होता है। ट्रू फिश हम किसको कहेंगे, जो पाइसेस है, ठीक है ना, इसमें यहाँ पे जो अग्नाथोस्टोमाटा मतलब है कि ये वर्टेब्रेट होना चाहिए, कोडेट होना चाहिए, इसमें ये फिशेस होता है। फिशेस हम उसको कहते हैं जिसके पास ऐसे फिन रहेगा, है ना, पैड फिन रहेगा, ये वाले से जो वर्टेब्रल कलम रहेगा, हम उसको फिशेस कहते हैं। ये बोल रहा है कि उनमें से कौन सा ट्रू फिशेस है। सी काव जो होता है ये एक मामल से स्टेलर काव होता है, सी काव स्टेलर। सी पेन, पेन्नाटोला मतलब कि सी काव एक मामल्स हो गया, क्लास मामालिया में आ जाएगा, है ना, एंड फाइलम जो है कोडेट्स के अंदर आ जाएगा। सी पेन, पेनाटोला जो कि सिलेंड्रेट्स के अंदर आ जाएगा, सी पेन हम उसको कहते हैं। सी हॉर्स, सी हॉर्स जो होता है दैट इज़ द ट्रू फिशेस। सी हॉर्स जो होता है इसमें पेरेंटल केयर आपको दिखने को मिलेगा, मेल के अंदर ब्रूड पाउच होता है। सी हॉर्स की नाम हिपोकैम्पस भी होता है ना, हिपो कैंपस होता है। इसमें मेल पेरेंटल केयर देखने को मिलता है। इसमें एक ब्रूड पाउच मतलब बच्चों को बियर करने के लिए, जैसे कंगारू में होता है ना, तो ऐसे ब्रूड पाउच रहता है। एंड सी क्यूकुम्बर, ये तो एकाइनोडर्म्स की बात हो गया, समझ रहे हो ना। तो देखिए जेली फिश ऐसे पूछा जाएगा, जेली फिश भी आपकी है ना कहाँ होता है, सिलेंडरेट्स में होता है। तो नाम तो उनका फिश है, यहाँ पे तो सी दे रखा है, लेकिन कभी कभी ऐसे पूछा जाएगा सी फिश, सॉरी जेली फिश दे देगा, या सिल्वर फिश, है ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए लिख लीजिए, आउट ऑफ दिस व्हिच इज ए ट्रू फिशेस। ट्रू ऑप्शंस में रहेगा जैसे कि जेली फिश, आपको लगेगा फिश लिखा है लेकिन जेली फिश ऑरेलिया, ठीक है, ये कहाँ होता है, सिलेंडरेट्स में होता है। आपको दे देगा सिल्वर फिश, सिल्वर फिश एक ही इंसेक्ट है, ठीक है ना, ये क्लास इंसेक्ट है यानी कि आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाएगा। जेली फिश, सिल्वर फिश और कुछ ऐसे दे देगा, और उसके साथ साथ दे देगा, ठीक है, आपको लगेगा, और सी हॉर्स दे देगा ऑप्शंस में, आपको लगेगा और कोई एक ऑप्शन कुछ दे देगा, ठीक है ना, जेली फिश, सिल्वर फिश और कुछ फिश दे देगा। आपको लगेगा इस फिश में लिखा है, यहाँ से तो कोई फिश होने वाला है ज़रूर, लेकिन सी हॉर्स जो होता है वही ट्रू फिश होता है, ठीक है। अभी इस बार ऐसे क्वेश्चन आया है, हो सकता है कि अगली बार फिश करके दे देगा, डिफरेंट टाइप ऑफ फिश आपको पूछा कौन सी उसमें से ट्रू फिशेस है, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, आपका दे रखा है कि पेक्टोरल है ना, अच्छा, टोटल नियोटनी इज सोन बाय। नियोटनी दो चीज़ होता है, एक नियोटनी एक होता है पेडोजेनेसिस, ठीक है। जो नियोटनी जो होता है ऑर्गेनिज्म जो होता है मतलब कि मैच्योर, सेक्सुअली मैच्योर लार्वा रहता है, मतलब कि लार्वल स्टेज में उनका सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है, हम उसको न्यूटनी कहते हैं। मतलब कि लार्वा कंटेंट्स द अडल्ट फीचर, जो सेक्सुअल
कैरेक्टर। तो लार्वल फीचर रहेगा उनका, जो लार्वल स्टेज की जो गिल्स वगैरह वो परसिस्ट रहेगा, साथ ही साथ सेक्सुअल ऑर्गन डेवलप हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, कोई भी एक ऑर्गेनिजम्स है उनकी जब भी क्या होगा ना, बार्थ होने के बाद एक पीरियड आता है, उसके बाद सेक्सुअल स्टेज आता है। तो उसको हम वेजिटेटिव, यदि ये प्लांट है उसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, यदि ह्यूमन बीइंग है हम उसको चाइल्डहुड कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा हुआ और फिर रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर लेगा, आज पैदा हुआ कल से रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्गन में नहीं होता है। प्लांट्स में आप देखोगे ना, जैसे आपने कोई सीड प्लांट को ग्रो किया ज़मीन में, उसका सीड लगाया, ऐसा नहीं कि दूसरे दिन फ्लावर आना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लावर आने के लिए कुछ टाइम लेता है, और प्लांट के इसमें फ्लावर आना उनकी रिप्रोडक्शन एज की निशान होता है, ठीक है। तो वही चीज़ होता है कि वेजिटेटिव प्लांट है तो उसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, वो चाइल्डहुड वगैरह जिसे हम कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, जब ये लार्वल स्टेज में रहा है उसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाता है, तो लार्वल स्टेज की जो सारे स्ट्रक्चर होते हैं जैसे गिल्स वगैरह होना, ये भी देखने को मिलता है। टोटल न्यूटनी प्रोटेटरस जो होता है उसमें टोटल न्यूट्री देखने को मिलता है। साइरन एम्बियोस्टोमा भी देखने को मिलता है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। सब में आपको न्यूटनी देखने को मिलता है। आप न्यूटनी एंड पेडोजेनेसिस ज़रूर याद रखिए, ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। मेसोजोइक एरा इज नोन एज, मेसोजोइक एरा क्या होता है, जो गोल्डन एज ऑफ द डायनासोर्स होता है, जिसमें उनका है ना जुरासिक पीरियड की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर डायनासोर के डोमिनेटेड ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक है। अच्छा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 तक। आई होप आपको चीज़ें क्लियर होगा। फिर भी कोई डाउट है पूछ लेना। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, जो सीपेट की जो तैयारी है, यदि आप करना चाहते हो तो आप एडस्टार्ट के साथ जुड़ सकते हो। अभी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है, तो कोर पेपर 1 की मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज जो होगा, आज से आपकी इकोलॉजी की मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। तो आप ज्वाइन करने से क्या होगा, पूरा का पूरा आपको क्लासेस मिल जाएगा, सारे कोर पेपर अंडर डिसिप्लिनरी की। आपको बीच में 2 दिन गैप मिलेगा, तो उस 2 दिन में आपके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आप गेन कर लोगे, फिर एक मॉक टेस्ट दोगे, समझ रहे हो ना। तो जिस वजह से आपको तो सारे चीज़ें कंसेप्चुअल चीज़ें, क्योंकि आपको इधर उधर बांटने की ज़रूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो यदि आप जुड़ना चाहते हो तो दिए गए नंबर के अंदर आपने कॉल कीजिए 7894226802, इस नंबर पे कॉल कीजिए, है ना। सो थैंक यू, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।